बात खत्म, नरेंद्र मोदी खत्म। और 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। इस टनल के उद्घाटन के लिए मैं ही आने वाला। हिमाचल पहुंचकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, वहीं राहुल गांधी ने कबड्डी खेला। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। आज के चुनावी पंचायत में हम बात केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की ही करेंगे, क्योंकि दोनों का हिमाचल दौरा आज के दिन ही है। राहुल गांधी ऊना पहुंचे और ऊना पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कबड्डी के खेल की तरह हमारे पाले में आ चुके हैं और हमने उन्हें पकड़ लिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल यहाँ पर समाप्त होगा और वो फिनिश हो चुके हैं, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। ये हिंदुस्तान की जनता ने और सच्चाई ने नरेंद्र मोदी को पकड़ के दबा दिया है और नहीं निकल सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज से बता रहा हूं, चुनाव खत्म, बात खत्म, नरेंद्र मोदी खत्म, फिनिश हो गया काम। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जो शक्ति है, इस देश की शक्ति की बात ही नहीं सुनी। गडकरी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने उनसे कहा, मोदी जी उधर कांग्रेस के पाले में मत जाना, अकेले मत चले जाना। मोदी जी कहते, कैसे नहीं जाऊंगा, तुम लोगों की क्या जरूरत है, मैं तो जा रहा हूं। घुस पड़े और हमारी टीम ने नरेंद्र मोदी को पकड़ लिया। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे पाले में हैं और हमने उनको, एक ने नहीं, सबके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बब्बर शेरों ने, नेताओं ने, वीरभद्र सिंह जी ने पकड़ लिया। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे साइड में, हमारे हाथ में हैं। अब नहीं निकल सकते नरेंद्र मोदी जी। अब बस कबड्डी बोल रहे हैं। 10-15 सेकंड और चलेगा और फिर वो भी शांत हो जाएगा, सांस टूट जाएगी, खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सेना की बात की, सेना के पराक्रम की बात की, इसके साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। इसके साथ ही उन्होंने आत्मविश्वास से ये बात कही कि 23 मई के बाद मैं ही आऊंगा रोहतांग टनल के उद्घाटन में। बिलासपुर लेह रेल लाइन सहित अनेक रेलवे प्रोजेक्ट्स को यहां तेजी से पूरा किया जा रहा है। अटल जी ने जिस रोहतांग टनल का शिलान्यास किया था, उस पर भी अब काम तकरीबन पूरा हो चुका है। और 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। 23 मई को, इस समय तो चुनाव का नतीजा आ गया होगा, और जब 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर एक बार, तो उसके बाद इस टनल के उद्घाटन के लिए मैं ही आने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, चौकीदारी सिर्फ उद्योगपतियों की नहीं होती है, चौकीदारी जनता की होती है। जनता के भलाई का काम करते तो आप वाकई चौकीदार कहलाते। उन्होंने न्याय की वकालत करते हुए कहा कि न्याय ही एक ऐसी चीज है जिसके गिरफ्त में आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। कहते हैं हम सब चौकीदार, नहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं होता है। प्रधानमंत्री का काम जनता की आवाज सुनकर जनता का भला करना होता है। आपने कहा था कि आप चौकीदार बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, 5 साल पहले कही थी। आप बताइए, अगर आप चौकीदार बने तो राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को क्यों दिए? 72,000 रुपए, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। न्याय योजना ने नरेंद्र मोदी को हमारे पाले में पकड़ के दबा दिया। हर गांव में लोग कह रहे हैं 72,000 रुपए मिलने जा रहा है, मगर क्यों मिलने जा रहा है? क्योंकि हमने आपकी बात सुनी।
मोदी ने कहा कि हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित लोग मुझसे नाराज रहते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने भी एक गलत बयान दिया है सेना के लिए, जो बेहद शर्मनाक है। अपने वीर जवानों को सीमा पार करके आतंकियों को सजा देने की खुली छूट दे दी। आतंकी जहां ट्रेनिंग ले रहे थे, भारत पर हमले की साजिश कर रहे थे, वहां हमारे वीर जवानों ने घर में घुस करके उनको मारा। कर्नाटका में कांग्रेस ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है, और ये ऐसे मुख्यमंत्री है कर्नाटका के कि उनके पिताजी कभी भारत के प्रधानमंत्री थे, भले टेम्पररी लेकिन थे। उनके ये मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि सेना में वही जाता है जो भूखा मरता है, जिसके पास, सुनिए अभी तो सुनिए, ये कैसे लोग हैं और जिसको कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाया है, और ये शब्द मुख्यमंत्री के हैं। भाइयों बहनों, इन 12-15 को इकट्ठा किया, मालाएं पहनाई और टीवी पर 24 घंटा दिखा रहे थे कि वन रैंक वन पेंशन हो गया, वन रैंक वन पेंशन हो गया। भाइयों बहनों, जब मैं आया और मैंने काम शुरू किया तो इनके पास पेंशन की सूची का भी ठिकाना नहीं था। देश के लिए मर मिटने वाले लोग रिटायर्ड हुए, उनका दफ्तर पर भी ठिकाना नहीं था। मुझे वो सारा ठीक करना पड़ा। कुछ लोग नेपाल में भी है, उनका भी ठीक करना पड़ा। और ये 500 करोड़ आपके वोट छीन के ले गए। मुझे अब तक वन रैंक वन पेंशन में हमारे फौजी परिवारों को 35,000 करोड़ रुपया मैंने पहुंचाए। 35,000 करोड़, कहां 500 करोड़ और कहां 35,000 करोड़। ऐसा झूठ बोलने की इनकी आदत है। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब देखते हैं हिमाचल की जनता राहुल के न्याय के साथ रहती है या प्रधानमंत्री मोदी के विकास यात्रा में भरोसा रखती है। आज के चुनावी पंचायत में इतना ही। आप हमें यूं ही फॉलो करते रहिए, फेसबुक पर, शेयर चैट पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।